दोस्तों, खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। रात के करीब 10 बजे थे। अजय अपने करीबी दोस्त रॉबर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी गाड़ी पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। उस समय कब्रिस्तान पूरा सुनसान था, यहाँ तक कि पत्तों के गिरने की आवाज़ भी वह साफ सुनाई दे रही थी। कब्रिस्तान में जाकर उसने अपने साथ लाए फूलों को रॉबर्ट की कब्र पर रख दिया। 2 मिनट चुपचाप खड़ा होने के बाद जब वह वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसे पास ही की कब्र पर एक छोटी बच्ची बैठी दिखाई दी। वह बच्ची एक हरे कांच के टुकड़े से इधर उधर देख रही थी। अजय भी कुछ मिनट वहाँ खड़ा रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कि कोई उस बच्ची को अपने साथ लेने आए, पर ऐसा नहीं हुआ। अजय ने उस बच्ची के पास जाकर उससे पूछा। वह बच्ची मुस्कुराई। अजय ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह बच्ची बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहीं रहते हैं। वहाँ से कुछ दूर एक कब्रिस्तान था, इसलिए अजय को लगा शायद बच्ची कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद पता ठीक से याद नहीं। फिर अजय ने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी ही मुझे यहाँ छोड़कर गए हैं। अजय ने सोचा, कैसा निर्दयी बाप है, अपनी बेटी को कोई इस तरह से कब्रिस्तान में छोड़कर जाता है क्या? अजय उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान तो उसके हाथ में लिए कांच के टुकड़े पर ही था, जिससे वह बच्ची एक आंख बंद कर इधर उधर देख रही थी। अजय ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया, तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने कहा कि इस हरे कांच के टुकड़े में से मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? अजय को कुछ समझ नहीं आया। वह बच्ची के साथ कुछ और देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी बच्ची ने उसे अपना नाम त्रिशा बताया। अजय ने जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज़ ठंड का एहसास हुआ। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। अजय ने जब उस छोटी बच्ची की तरफ देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस पर खून जमाने वाली सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त त्रिशा कांच के टुकड़े से अजय की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे कोई है। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। उसे लगा शायद त्रिशा मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त त्रिशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। अजय ने बोला, मैं बाद में देख लूँगा, अब तुम कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि नहीं, अभी देखो। उसकी जिद पर अजय ने जब कांच का टुकड़ा अपनी आँख के सामने लगा कर देखा तो दहशत से उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि कांच के टुकड़े में से अजय ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसने देखा, अभी तक जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर बहुत से लोग उसे वहाँ घूमते दिखाई दिए। उनमें से कुछ तो उसी की तरफ देख रहे थे। पर जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने पास नज़र डाली तो उसे 3 बदसूरत जले हुए भूत अपने चारों तरफ दिखाई दिए। त्रिशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंडों में देख लिया। वह अपने साथ गोद में किसे उठाकर ले आया, यह सोचकर वह डर से हतमरा हो गया। उसने कांच फेंक दी और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी अचानक उसे शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल कब्रिस्तान में अजय की दर्द भरी चीख, क्योंकि वह छोटा पिशाच अजय की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने अजय की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े मज़े से उसका खून पी रहा था। जब अजय के शरीर का खून खत्म हुआ, वह नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया।